इस वक्त मैं मौजूद हूँ बायोगैस के प्लांट पे, जो कि एक आम शहरी ने अपनी फैक्ट्री के पीछे बनाया हुआ है। लोड शेडिंग इतनी थी, 2012 में बनाया, उस वक्त भी हमें 100 रुपया खर्चा आता था एक दिन का, अब भी 100 रुपया खर्चा आया है। इसके लिए इस गोबर के अलावा भी कोई चीज़ इम्पोर्टेंट होती है? इसमें सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें हैं, गोबर और पानी। ऐसी कोई साइंस नहीं है। इसकी जो वेस्ट है वो सस्ती नहीं है, वो बेहतरीन ऑर्गेनिक खाद है। कितने मिकदार में आपको गाय का गोबर रिक्वायर्ड होता है? हर चीज़ 4 गुना महंगी हो गई है, लेकिन महंगा नहीं हुआ तो गोबर नहीं महंगा हुआ। 2012 से लेके 2022 तक हमने अपने घर को अनट्रिपिंग गैस दी है बायो। हुकूमत का बायोगैस की तरफ कोई रुझान अभी नहीं है। 12,000 बायो प्लांट शहबाज शरीफ ने कहा था लगाने हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हफ्सा खालिद और आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। इस वक्त मैं मौजूद हूं बायोगैस के प्लांट पे, जो कि एक आम शहरी ने अपनी फैक्ट्री के पीछे बनाया हुआ है, जिससे हमारे रोज़मर्रा के अखराजात में बहुत ज़्यादा कमी आ रही है। आइए इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि बायोगैस प्लांट लगाने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं और इसके क्या क्या फ़वाइद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी जनाब, क्या शुक्र अल्लाह का। नदीम, आप कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है जी। अच्छा, बायोगैस देखा जाए तो दुनिया में काफ़ी ममालिक हैं जहाँ पे बायोगैस बनाई जा रही है। आपको ये आइडिया कैसे आया और क्यों आया? हमें आइडिया इसलिए आया कि जब कि आज से कुछ 12 साल पहले ये तकरीबन हमने ये बायोगैस प्लांट बनाया था, 10 से 12 साल पहले। उस वक्त लोड शेडिंग इतनी थी कि हमारी जितनी लेबर की जो सैलरी थी उसके बराबर हमारे जनरेटर जो थे वो फ्यूल खा जाते थे, और डीज़ल जो था वो भी तकरीबन 100 रुपये लीटर था, जिस वजह से हमें बहुत ज़्यादा, एक पार्टनर जो था वो हमारी लेबर थी और दूसरा पार्टनर हमारा जनरेटर था। तो हमने इसलिए, क्योंकि हम इधर बाहर दही एरिए में रहते हैं, यहाँ पे गोबर भी अवेलेबल है और हमारे पास जगह भी थी, तो हमने ये बायो प्लांट 2012 में बनाया और माशाल्लाह से इस पे हमें पर डे 100 रुपीज़, उस वक्त भी हमें 100 रुपया खर्चा आता था एक दिन का, अब भी 100 रुपया खर्चा आया है। हर चीज़ 4 गुना महंगी हो गई है, लेकिन महंगा नहीं हुआ तो गोबर नहीं महंगा हुआ। इसके लिए इस गोबर के अलावा भी कोई चीज़ इम्पोर्टेंट होती है या सिर्फ गोबर में? ये सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको इस बायो प्लांट की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि मैंने बायो प्लांट बनाना कैसे है, इसको चलाना कैसे है, इसमें गोबर जो है वो आपने डालना है। इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ें हैं, गोबर और पानी। आप पानी की मिकदार 50% उतना ही गोबर डालेंगे, उतना ही पानी डालेंगे, दोनों को आपने मिक्स करके डालना है। बस इसमें ऐसी कोई साइंस नहीं है। बाकी आप इसमें अगर जनरेटर चलाएं तो वो उसके लिए आपको जनरेटर की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि जनरेटर की मेंटेनेंस कैसे होनी चाहिए। इसके लिए सबसे पहले तो आपको चाहिए कि आपके पास ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे आप बायो प्लांट लगा दें। दूसरी जगह ऐसी होनी चाहिए जिस पे ऊपर साया ना हो, धूप ना हो, क्योंकि इस प्लांट को हमने जो हीट है वो सनलाइट से देनी है, क्योंकि ये फ्लोटिंग टाइप बायो प्लांट है। इसके ऊपर जितनी धूप पड़ेगी ये उतनी ज़्यादा गैस प्रोड्यूस करेगा। इसमें कुछ लोग ये भी गलती करते हैं कि इसको साए में लगा देते हैं, दीवार के साए में लगा देते हैं या दरख्तों के साए में लगा देते हैं, तो वो उसकी उतनी कारकर्दगी अच्छी नहीं होती। फिर उसके लिए जगह के अलावा जगह आप मुंतखब कर लें, फिर उसके बाद आपको गोबर चाहिए। जब गोबर भी मिल जाए, फिर उसके बाद तीसरी चीज़ इसकी जो सबसे मेन ज़रूरत है, इसका जो वेस्टेज है वो बाहर निकलनी चाहिए, क्योंकि उसके लिए आपको जितनी प्लांट लगने के लिए जितनी जगह ज़रूरी है उससे 4 गुना ज़्यादा जगह उसको आपको उसकी वेस्ट निकालने के लिए भी ज़रूरी है। क्योंकि इसकी वेस्ट जो है वो गोबर, वैसे तो गोबर सबसे सस्ती चीज़ है, लेकिन इसकी जो वेस्ट है वो सस्ती नहीं है, वो बेहतरीन ऑर्गेनिक खाद है। उसको आप अपने फार्म में इस्तेमाल कर सकते हैं, पौधों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास डेयरी है और उसके साथ आपका रकबा है तो आप उस
डेयरी को, उस गोबर को, उस खाद को जो कि ऑर्गेनिक खाद है, कुदरती खाद है, उस खाद को आप अपनी ज़मीन में इस्तेमाल करें, जो कि अब डीएपी भी नहीं मिल रही लोगों को, यूरिया भी नहीं मिल रही। और एक बात मैं आपको और बताऊं, जो डीएपी और यूरिया जब आप एक फसल को डालते हैं तो वो उसी फसल के लिए होती है, ना कि अगली फसल के लिए। ये ऑर्गेनिक खाद जब आप डालते हैं, ये आपको एक फसल के नहीं लगती, बल्कि उससे अगली फसलों को भी लगती है। इससे आपकी ज़रखेज़ी ज़मीन की बढ़ जाती है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। इससे आपके फसलें भी बेहतर होती हैं, आपके पैसे भी बचते हैं, और इससे आप बिजली बनाएं, घर चलाएं और कुकिंग करें। ये बड़ी अच्छी चीज़ है। और इसमें सबसे एनर्जी में हाइड्रल पावर प्लांट के बाद जो नंबर आता है, ये बायो का ही आ रहा है हमारी समझ के मुताबिक। तो इसलिए हमने ये ज़रूर बनाया। अच्छा, आपने अभी खाद की बात की है, हमने पीछे अभी आपके प्लांट के पास देखा है कि काफ़ी सब्जियां आपने उगाई हुई जी, हैं। हमने जो सब्जियां घर लगाई हैं वो घर के लिए हमने ऑर्गेनिक सब्जियां लगाई हैं, जैसे मूली, शलगम, पालक, मेथी। ये सारी चीज़ें हमने घर अपने बच्चों के खाने के लिए और वर्कशॉप में यहाँ पे जो बच्चे रहते हैं उनके खाने के लिए ये ऑर्गेनिक सब्जियां लगाई हुई हैं। तो ये उनका मैंने जो साइज़ देखा है, लीमू मैंने पीछे देखा है, वो हाँ, काफ़ी बड़ा है। ये लीमू जो है ये स्पेशली थाईलैंड के नस्ल के हैं। इनके साइज़ बड़े होते हैं माशाल्लाह, और ये अच्छे हैं। तो हमने कई किस्म के इधर लीमू भी लगाए हैं, चाइनीज़ लीमू लगाया, देसी लीमू लगाया, थाईलैंड वाला, मलेशिया वाला। ये क्योंकि हमारा साथ ही घर है तो हम कहते हैं कि चलें, फार्म हाउस हो गया, घर हो गया, और साथ में ही फैक्ट्री हो गई। बायोगैस की तरफ भी वापस मैं आना चाहूँगी। मुझे बताइए कि कितने मिकदार में आपको गाय का गोबर रिक्वायर्ड होता है? जी, ये जितने केवीए का आप जनरेटर चलाना चाहें उसमें उतने जानवरों का गोबर रिक्वायर होता है। ये एक छोटा सा फार्मूला है। बाहर इंटरनेशनल लेवल पे ये है कि अगर आप 1000 गायें आपके पास हों तो वो 1 मेगावाट बिजली पैदा कर देते हैं, जो कि 1 मेगावाट कई घरों के लिए ज़रूरी होती है। हम इधर 10 से 15 गाय का गोबर लेते हैं, भैंसों का गोबर लेते हैं, गाय तो नहीं है, भैंसें हैं इधर, भैंसों का गोबर लेते हैं, उससे हम 12 किलोवाट चलाते हैं। और आज के दिन भी माशाल्लाह हम इसको 4 घंटे वापडा बंद करके इस पे बिजली को चलाएंगे। ठीक, तो कितनी मिकदार में बिजली ये बनाता है? जी, आप वो डिपेंड करता है आपका बायो प्लांट कितना बड़ा है। आपने अगर 15 फुट का बायो प्लांट लगाया है तो 15 फुट के साथ आप 15 केवीए का जनरेटर चला सकते हैं, जो कि 6 घंटे चलेगा। आप पूरी फैक्ट्री चला रहे हैं इसके ऊपर, तो आपको कितनी बिजली चाहिए होती है? हमें तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो तो 25 किलोवाट है, लेकिन हम जब वापडा को बंद करते हैं तो हम इसको मैनेज करके चला लेते हैं। मैनेज किस तरह से करते हैं? पहले हम बड़ी मशीन चलाते हैं, उसके बाद छोटी मशीनें चलाते हैं। चूँकि हमारा काम रिपेयरिंग का है, प्रोडक्शन का नहीं है, तो हम इसमें 12 किलोवाट से भी अपना काम मैनेज कर लेते हैं। घरों में भी ये गैस इस्तेमाल की जाती है, तो अक्सर देखने में आया है कि जब ये गैस का प्रेशर एक तो बहुत कम होता है, क्या इसका प्रेशर भी कम होता है? जी, इसका प्रेशर बायो का, इसमें कोई शक नहीं, बायो का आप डायरेक्ट प्लांट से प्रेशर लें तो वो कम होता है। लेकिन हमने क्या किया, हमने इधर ये जो स्टोरेज लगाई है, ये जो स्टोरेज लगाई है और कंप्रेसर लगाया है, इससे हम इसका प्रेशर 8 बार तक ले जाते हैं। एक बार में 14.5 PSI होते हैं। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लें, 100 PSI से ज़्यादा का प्रेशर हम डेवलप करते हैं। लेकिन जो घर को देते हैं वो रेगुलेटर लगा के देते हैं। ये रेगुलेटर लगे हुए हैं, ये रेगुलेटर वही हैं जो कि LPG के सिलेंडर पे लगते हैं। LPG के सिलेंडर के अंदर भी 5 बार होता है, लेकिन वो रेगुलेट करके हाफ बार जो होता है वो चूल्हे को देता है। हम इसी तरह इसको रेगुलेट करके इसको घर को हाफ बार देते हैं, और इसमें प्रेशर का और किसी किस्म की कोई कमी नहीं आती। और माशाल्लाह से 2012 से लेके 2022 तक हमने अपने घर को अनट्रिपिंग गैस दी है बायो, और बगैर बिल के, बस 100 रुपीज़ वो गधा गाड़ी वाले को देते हैं। कितनी बचत हुई है आपको अब तक? माशाल्लाह से ये बायो प्लांट देखें, बायो प्लांट पे आपने 2 लाख लगाएं, 4 लाख लगाएं, 6 लाख लगाएं, अल्लाह के फजलो करम से आपके पैसे 1 साल में पूरे हो जाते हैं। अगर आप
इसके गोबर की और जो इससे निकलने वाली खाद को भी इंक्लूड करें तो फिर ये पैसे 1 साल से भी कम में पैसे पूरे हो जाते हैं। चाहे आप इस पे 20 लाख भी लगाएं तो वो आपके 1 साल में पूरे हो जाएंगे और उसके बाद आपका प्लांट तो 20-20 साल चलता है। आपकी तालीम क्या है? मेरी तालीम, मैं एक एसोसिएट इंजीनियर हूँ, लेकिन चूँकि हमें ये सारा मामला जो है ये इंजीनियरिंग का काम विरासत से मिला है। बचपन से लेके जवानी तक और जवानी से लेके बुढ़ापे तक वर्कशॉप में और इंजीनियरिंग के साथ ही तल्लक रहा है। और माशाल्लाह से मेरा अपना भी एक यूट्यूब चैनल है जो दुनिया के 40 मुल्कों में देखा जाता है। अगर आप प्रो इंजीनियरिंग सर्च करेंगे वर्ल्ड लेवल के जो चैनल है प्रोफेशनल इंजीनियरिंग में, माशाल्लाह से उसमें हमारा चैनल दुनिया के जितने चैनल हैं उनके 1 नंबर की रैंकिंग में आता है। हुकूमत का बायोगैस की तरफ कोई रुझान अभी नहीं है? जी, एक बार हुआ था जब शहबाज शरीफ साहब ने एक बार मुझे भी बुलाया था, काफ़ी सारी मीटिंगें हुई थी, तो उस वक्त उनका ख्याल था कि हम कोई 12,000 बायो प्लांट शहबाज शरीफ ने कहा था लगाने हैं। उसमें कई एक मीटिंगें हुई, उसमें मुझे बुलाया भी गया, उसमें उन्होंने टीमें कनाडा भी भेजी, चाइना भी भेजी। वो फिर प्रोजेक्ट इस वजह से रह गया कि उनका ख्याल था कि वो जर्मनी इसको फंडिंग करेगा, तो वो उसमें उनको फंडिंग नहीं मिली थी, जिस वजह से फिर उन्होंने वो 12,000 प्लांट नहीं लगाए। उसके प्लांट बनाने के रेट भी उन्होंने लोगों से लिए थे, हमसे भी लिए थे और बंदों से भी लिए थे। पूरे पंजाब से उन्होंने जो बायो पे काम करने वाले थे वो सब इकट्ठे किए थे। उधर माशाल्लाह अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी, वहाँ पे भी मैं बायो पे लेक्चर देने के लिए जाता था। और ये जो काम था ये उस वक्त भी हम फ़ी सबीलिल्लाह करते थे और अब भी हम इस काम को फ़ी सबीलिल्लाह अपने चैनल पे कर रहे हैं। और आपके चैनल और आपके न्यूज़ चैनल की वसासत से, आपके तावन से ये दुनिया, पूरी दुनिया में इस न्यूज़ को देखेंगे कि ये लोग जो मेहनत करेंगे उनके लिए पाकिस्तान में किसी चीज़ की कमी नहीं। हुकूमत को कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, मैं हुकूमत को कुछ नहीं कहना चाहूँगा। हुकूमत को कहने की ज़रूरत नहीं, वो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमें हुकूमत को कहने की ज़रूरत नहीं है, हमें लोगों को कहने की ज़रूरत है। आप काम करें, मेहनत करें। कायदे आज़म ने फरमाया काम काम और काम, सिर्फ अपनी कौम को काम की तरगीब दी है। उन्होंने काम का, और हमने भी माशाल्लाह अपने कैरियर में 20-20 घंटे रोज़ाना काम किया है। तो जब 20 साल तक हमने अपना एक स्टेटस बना लिया, अब माशाल्लाह से पिछले हम 4 सालों से अपनी ये टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी हम पूरी दुनिया पे फ्री लोगों को बांट रहे हैं, फिर सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए। नदीम, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें बायोगैस के हवाले से, बायोगैस के फ़वाइद के हवाले से आगाह किया। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो ऑडियंस हमारी आज की ये वीडियो देख रही है, अगर वो भी चाहे तो अपने अखराजात बायोगैस घर में प्लांट लगा के या किसी खुले मैदान में प्लांट लगा के अपने अखराजात बचा सकती है। मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहिए दस्तक TV।